Hello guys, welcome to my channel. Today we are reading about language. भाषा भाषा की उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। इस प्रकार का शाब्दिक अर्थ है अपने विचारों को कहना या व्यक्त करना। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह सोचने विचार करने की क्षमता रखता है। वह अपनी सोच अन्य लोगों के सामने रखना चाहता है। मानव भाषा द्वारा ही अपने मन के विचारों अथवा भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। जैसे भाषण देना, संदेश लिखना, पत्र लिखना, टेलीफोन पर बातचीत करना, समाचार पत्र पढ़ना तथा टीवी देखना। ऊपर सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हम जिस भाषा में बात करते हैं उसके अतिरिक्त भी हमें दूसरी भाषाएं सीखनी चाहिए। परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से भावों तथा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे हम बातें करते हैं एक दूसरे से तो हम अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं। वो अपनी बात सुनाता है, हम अपनी बात करते हैं। भाषा का महत्व। भाषा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब हम कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं तब हमें भाषा का महत्व समझ में आता है। यदि वहाँ की भाषा अलग हो तो हमें कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें लोगों से बातचीत करने में कठिनाई होती है। अंत हमें अपनी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए। भाषा की विशेषताएं। भाषा पर गहराई से ध्यान देने पर निम्नलिखित विशेषताएं ज्ञात होती हैं। फर्स्ट, मानव मुख से निकलने वाली हर ध्वनि भाषा होती है। सेकंड, भाषा ध्वनि प्रतीक की व्यवस्था होती है। थर्ड, भाषा एक सामाजिक साधन है जिसके द्वारा हम सब अपने परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा सार्थक शब्दों से मिलकर बनती है। भाषा की इकाइयाँ। यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। देयर आर 4 यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। पहला ध्वनि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद, पांचवा वाक्य। भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं। पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज। हम सब बोलकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं। इसी को भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है। मौखिक भाषा के उदाहरण हैं आपस में बातचीत करना, भाषण देना, गाना गाना, पढ़ाना आदि। दूसरा है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम दूसरों के सामने लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार पढ़कर समझते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। लिखित भाषा के उदाहरण हैं पत्र, कहानी, निबंध, संवाद, संदेश आदि लिखना। एक अन्य भाषा का रूप भी होता है पर अभी उसे हम मुख्य भाषा के रूप में नहीं गिनते। तो ये तीसरा रूप है सांकेतिक भाषा, विच मीन्स साइन लैंग्वेज। कई बार हम भाषा का प्रयोग संकेतों या इशारों में भी करते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है जबकि इसे भाषा का रूप नहीं दिया गया है। जैसे यातायात का सिपाही इशारों या संकेतों से ही यातायात का संचालन करता है। दूसरा, गूंगे व्यक्ति भी आपस में इशारों से ही बात करते हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए भी संकेतों या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए हर वर्ण का एक संकेत बना होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज मातृभाषा, मीन्स मदर टंग। वह भाषा जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो बच्चा पंजाब में जन्म लेता है वह पंजाबी भाषा बोलता है। जो बच्चा राजस्थान में जन्म लेता है वह राजस्थानी भाषा बोलता है।
राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। राष्ट्र प्लस भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है। याद रखें, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। नेक्स्ट टॉपिक राजभाषा मीन्स नेशनल लैंग्वेज। राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा में अंतर है, इन्हें एक न समझे। भारत में कार्यालयी कामकाज के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं हैं। अनेक देश की अनेक भाषाएं हैं। वहाँ की भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रेंच, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, हिब्रू आदि विश्व की बहुप्रचलित भाषाएं हैं। हमारा देश भारत बहुत विशाल है। इसमें 28 राज्य हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की शिक्षा, प्रशासन और संचार का प्रमुख माध्यम है। भारत के अधिकांश लोग हिंदी भाषा ही बोलते हैं, लिखते हैं और समझते हैं। अंतर 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हिंदी के अतिरिक्त भी भारत में अनेक भाषाएं बोली, लिखी और पढ़ी जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये है वे 22 भाषा जिनको मान्यता दी गई है भारत में। सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज अनदर टॉपिक लाइक लिपि or in English grammar also, you can tell me in comment, and please subscribe and like this video.